तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी विषय से वो है पर्यायवाची शब्द। अब जैसा कि आप ये जानते हैं कि सब अर्थों की दृष्टिगत अगर हम देखें तो किसी भी शब्द के अनेक रूप हो सकते हैं। उनमें से एक पर्यायवाची शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अर्थ की दृष्टि से केवल पर्यायवाची शब्द ही नहीं होता है, बल्कि युग्म शब्द के बारे में आपने सुना होगा, एकार्थक शब्द के बारे में भी जानते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं, समोच्चारित प्राय शब्द होते हैं। और इस प्रकार से किसी भी शब्द के कई अवयव या घटक हो सकते हैं। उनमें से जो हमारे समीक्षाधिकारी या सह समीक्षाधिकारी के लिए परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण विषय है वो है पर्यायवाची शब्द। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यायवाची शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह पर्याय धनवाची में कन्वर्ट हो जाता है। और पर्याय धनवाची का सेंस होता है, पर्याय का मतलब होता है समान, और वाची का शब्द का अर्थ होता है पर्याय अर्थात समान, और वाची का अर्थ जो अभी हमने बताया वो है बोले जाने वाली, अर्थात समान बोले जाने वाली ही क्या कहलाती है, पर्यायवाची कहलाती है। यहां देख भी रहे हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, ध्यान दीजिएगा, किसमें समानता हो, अर्थ में समानता, वह पर्यायवाची शब्द कहलाती हैं। और इन पर्यायवाची शब्दों को एक और शब्द से डिनोट किया जाता है, प्रतिशब्द। यदि परीक्षा में प्रति शब्द करके प्रश्न पूछा जाए तो भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रति शब्द भी पर्यायवाची ही होता है। ठीक है। हालांकि जो सामान्यतः हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में बिल्कुल उसी तरह मीन्स ज्यों का त्यों ले लिया गया है। अब देखिए, पर्यायवाची शब्दों का कंसेप्ट ये है कि किसी भी भाषा में, हालांकि पर्यायवाची को आप जानते हैं अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं, तो किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द होते हैं। और किसी वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध भाषा होगी जिसमें कि पर्यायवाची शब्दों की अधिकता हो। और यहाँ एक विशेष चीज ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वो समान बोले जाने वाले शब्द तो हैं, लेकिन इनके अर्थ समान होते हुए भी इनके जो प्रयोग है, अर्थात प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो इनमें भिन्नता पाई जाती है। दैट मीन्स भले ही किसी एक शब्द के 10, 12 या 15 सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द हों, लेकिन उन सभी शब्दों को हर एक जगह पर नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर हम हिंदी भाषा में आते हैं तो हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्दों की बहुत ही अधिकता मिलती है, जो कि यह शो करता है कि हिंदी भाषा अधिक ही समृद्ध भाषा है। यहां पर अगर हम पर्याय की दृष्टि से अर्थात समानता के आधार पर देखें तो लगभग एक शब्द के 35 से 40 समानार्थी शब्द तक पाए गए हैं। और यह क्या शो करता है, यह शो करता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वह कितनी ज्यादा अधिक संपन्न है, कितनी प्राचीन है, सारगर्भिता कितना अधिक है, सटीकता, दैट मीन्स पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सटीकता और बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल का भी इंडिकेटर या द्योतक होता है। तो इस प्रकार से जब हम पर्यायवाची शब्दों में आते हैं तो पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा को अधिक संपन्नता का द्योतक होती है, जितने ही उस भाषा में किसी शब्द के पर्यायवाचियों की संख्या अधिक से अधिक होगी। और ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये स्वयं में अपने में अधिक ही पूर्ण होते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया कि भले ही ये अर्थ में समान होते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द अपने आप में क्या होता है,
पूर्ण होता है और वो आपस में पर्याय तो होता है, लेकिन एक ही इस शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर सटीक नहीं बैठता है। अभी इसके पहले मैंने चर्चा की थी। और क्योंकि उन सभी किसी एक शब्द के सभी पर्यायवाची शब्दों की अपने आप में पूर्णता होने के कारण उनकी महत्ता विषय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित होती है। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए अगर हम कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे हमने इसको बताया कि अर्थ व्यक्त करते हुए किंतु वस्तुतः इनके अर्थ सूक्ष्म अंतर अवश्य, पर्यायवाची शब्द हालांकि समान अर्थ व्यक्त करते हैं किंतु वस्तुतः उनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे अगर हम कमल का एग्जाम्पल लें तो कमल के लिए देखिए पर्यायवाची शब्द जो है कोकनद, सभी लोगों को पता होगा कोकनद कमल का ही पर्यायवाची है। इंदिवर ये भी कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक ये भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन अगर हम कहें कोकनद ले आइए, इंदिवर ले आइए, पुंडरीक ले आइए, या कोकनद आपने देखा, इंदिवर आपने देखा, पुंडरीक आपने देखा, तो कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक ये तीनों ही कमल ही हैं। लेकिन यहाँ जो सूक्ष्म अंतर है वो क्या है कि ये जो कोकनद होता है ये वास्तव में लाल कमल होता है। इंदी है कमल ही लेकिन ये कैसा है? लाल कमल। तो जब कोकोनट की बात करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में क्या आएगा? रेड लोटस। इसी प्रकार से इंदिवर की बात जब करेंगे तो ये नील कमल का द्योतक है, नील कमल जानेंगे। इंदिवर, इंदिवर भी कमल ही है लेकिन यह नील कमल होगा। और पुंडरीक श्वेत कमल होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कमल का एग्जाम्पल लेकर के, भले ही इसके 3 सिनोनिम्स या पर्यायवाची कोकनद, इंदिवर और पुंडरीक हैं, लेकिन कोकनद, इंदिवर और पुंडरीक वह स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, जो कि क्रमशः लाल कमल, इंदिवर और नील कमल, इंदिवर नील कमल और पुंडरीक श्वेत कमल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर हम देखें पानी और जल, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जब हम जल का उच्चारण करते हैं तो जल से सीधे हमारे मस्तिष्क में धार्मिक या यूं कहें स्वच्छता की ओर इंडिकेटर होता है, या पूजा से संबंधित शब्द मालूम पड़ता है वही पानी वही जल है, लेकिन यहाँ पर पूजा के निमित्त स्वच्छ जल का इंडिकेटर जल कराता है। बल्कि पानी जो है, पानी सामान्यतः पानी पिया भी जाता है, ठीक है। और पानी कहते हैं कि खेतों में पानी लगाना है, सिंचाई के लिए पानी प्रयुक्त करना है, वहां पर पानी की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन पूजा या धार्मिक कर्म कांडों में जब हम पानी का यूज करते हैं तो वहां पर जल या गंगा जल का प्रयोग करते हैं। जल शब्द कहीं ना कहीं आध्यात्म या पूजा से संबंधित वह स्वच्छ जल होता है जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी या गंदगी को ध्यान रखा जाता है कि उसमें किस हर प्रकार से स्वच्छता हो। जबकि खेतों में किसी फसल में पानी लगाने के लिए बोल दिया जाता है तो पानी स्वच्छ भी हो सकता है या कुछ उसमें इम्प्योरिटी भी स्वीकार्य होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पर्यायवाची शब्दों का भली भांति ज्ञान हो गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी पर्यायवाची शब्द हैं उनकी श्रृंखला अभी वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होंगे, और साथ में पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।